गरियाबंद के ग्राम कोसमी दा पंचायत के अंतर्गत वर्षों से निवासरत कमार परिवार के पास रहने को छत नहीं है। कमार परिवार पैरा प्लास्टिक और पेड़ की डंगाली से बने झोपड़ीनुमा मकान में पिछले 5 वर्षों से निवास करने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति कमार परिवार के लिए विशेष योजना चलाकर उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए नए नए योजनाएं लागू कर विकास प्राधिकरण को करोड़ों रुपए आवंटन कर रही है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो ये योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही है या फिर केवल फाइलों में ही योजनाओं को चलाकर विभागीय अधिकारी अपना फर्ज निभा रहे हैं, जिससे कि उन जाति के लोग निराश होकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला गरियाबंद जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर ग्राम कोसमी दा पंचायत के अंतर्गत वर्षों से निवासरत 52 वर्षीय कमार परिवार, जिसमें बंसीलाल और उसकी पत्नी जो पैरा प्लास्टिक की झिल्ली और पेड़ की डंगाली से बने खदर के झोपड़ीनुमा मकान में पिछले 4-5 वर्षों से निवास कर रहे हैं। वे 5 वर्ष पहले कोसमी ग्राम में ही अपने साले के साथ मकान में रहा करते थे। उसी दौरान उनका साला अपने मकान को किसी और के पास बेच दिया, जिससे कि वे बेघर हो गए। वहीं गांव के अंतिम छोर में पैरा लकड़ी कपड़ा से बने झोपड़ी में रह रहे हैं। गौरतलब है कि ये झोपड़ी को भी कभी मवेशी पैरा खाने की लालच में गिरा देते हैं तो कभी हल्की आंधी तूफान से उनका झोपड़ी ढह जाता है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं दिख रहा है। इस गरीब दंपति को शासन प्रशासन की मदद का इंतजार है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन से इन्हें क्या मदद मिल पाती है। तो दहा रहे तारा के घर में फिर यहाँ बना है नलवा जलवा तो सारा केस का मकान कैसे छोड़ो? मैंने सब ला बेची, कौन है? जगह तेरा सब ला कौन है? हमारा सारा। तो ओकर बाद यहाँ हो तुम? हो यहाँ के साल हो गए रहा तो 5 साल होते। हाँ, का नाम है तोर? बंसीलाल। गरियाबंद से जुगेसर नेताम की रिपोर्ट, ACN 24।